तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। और प्यारे बच्चों अभी इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं बच्चों आपका जो एग्जाम जो कल होने वाला है बच्चों, उसका एग्जाम का बच्चों यहाँ पे हम साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, इसमें अभी हम आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और यहाँ पर हम आपको जितने भी क्वेश्चन को बताएंगे आप वो सारे क्वेश्चन को जाकर के हूबहू एग्जाम में जाकर के छाप दीजिएगा। ठीक है, तो जो लेट ना करते हुए चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपके सब्जेक्टिव का जो एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसमें से कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो रहेगी बच्चों 80 ऑब्जेक्टिव रहेगी और 30 जो है बच्चों आपको रहेगा सब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें से जो है बच्चों आपको सारे क्वेश्चन को नहीं बनाना होता है। 80 ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों आपको सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव को बनाना होता है और 30 सब्जेक्टिव में बच्चों आपको सिर्फ 15 ही सब्जेक्टिव को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। और प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे और बाद में फिर बच्चों अभी तुरंत हम आपको आंसर भी इस सभी क्वेश्चन का आपको दिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में बच्चों क्वेश्चन क्या क्या है आया हुआ, तो देखिए यहाँ पे कहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है आपका सभी जो है 2 अंक के लिए ही है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहा है, पहला क्वेश्चन में है बच्चों की संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा आपको यहाँ पे देना है, मतलब डिफाइन करना है आपको कि बैलेंसेड फोर्स और अनबैलेंसेड फोर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड कवरेज। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों की व्युत्पन्न राशि क्या है। आपका ये बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप बिल्कुल ही चिंता मत करिए, ये 110% आपको कल यही एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अभी हम आपको सभी क्वेश्चन का आंसर भी बताने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी देखिए यहाँ पे 4 नंबर 3 के बाद बच्चों यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अलग क्वेश्चन है बच्चों पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। फिर है बच्चों क्वेश्चन क्या कि संभारिक क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो कटा हुआ है 3 के बाद, एक्चुअली में क्या है बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है पीडीएफ बनाने में कट गया है। ठीक है, नीचे आपको वो सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा है बच्चों संभारिक क्या है। ठीक है, व्हाट इज आइसोबार। फिर है बच्चों अष्टक नियम क्या है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि अमोनीकरण क्या होती है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, अमोनीकरण क्या होती है। ठीक है ना, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बच्चों आपका जो है ये आपका दीर्घ दीर्घ प्रश्न है। ठीक है, मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 19 नंबर यहाँ पे इसमें आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन है बच्चों कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इस मॉडल की त्रुटियों का उल्लेख करें। ठीक है, मतलब रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल जो दिया हुआ है उस मॉडल का उसका क्या है उस मॉडल, और उसके बाद फिर आपको उसमें क्या क्या खामियां हैं उस चीजों को आपको इस प्रश्न का आंसर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर जो है क्वेश्चन का है कि सरल सूत्र और अनुसूत्र में क्या अंतर है, दोनों में किस प्रकार की संबंध है, आप आपस में दोनों का संबंध क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहले बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम बायोलॉजी की ओर। तो बायोलॉजी में जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन कि किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्यों को उल्लेख करें। ठीक है, और फिर अगला यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है कि सॉरी बायोलॉजी का क्वेश्चन है बच्चों कि संयोजी उत्तक क्या है, इसके 2 उदाहरण आपको देना है। आगे बच्चों हम आपको भी सारे क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलेंगे। ठीक है ना, फिर है बच्चों प्रोस्टिटा में किस प्रकार के जीव को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, फिर है मछलियों की विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्या, तो यहाँ है बच्चों संक्रामक रोग किसे कहते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो था अभी बच्चों हम आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको दिखाएं। ठीक है ना, अब हम एक एक करके पहले इसका आंसर देख लेते हैं जितना सारे क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहला अगर यहाँ पे क्वेश्चन का अगर आंसर का बात करें तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या है, जैसा कि हम आपको क्वेश्चन में
बताए थे कि संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो संतुलित बल में क्या होगा, तो किसी वस्तु का एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिमाण यदि शून्य हो तो उस बल को संतुलित बल कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु पर अगर एक साथ काम कर रहे हैं और अगर उसमें बलों का परिणाम यदि शून्य होता है तो इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल क्या होगा, तो यदि यही परिणाम यानी कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणाम यदि शून्य नहीं होता है तो उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित बल। ठीक है, तो ये हुआ पहला प्रश्न का आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन पे जो था आपका व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न इकाई, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, वे इकाइयां जो आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मतलब कि व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमको उसमें मतलब मूल राशि का हमको सहारा लेना पड़ता है, जैसे लंबाई है ना, तो इसको हमारा हम सहारा लेकर के लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन था जैसा कि आपने देखा कि संभारिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो संभारिक क्या हो जाएगा, तो दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु संख्या असमान होती है उसे हम लोग कहते हैं संभारिक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर में 20 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपको पता होगा ये जो था लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, तो 20 नंबर में जो 20 सरल सूत्र का जो पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन में, तो सरल सूत्र का यहाँ पे देखिए क्या होगा परिभाषा, सरल सूत्र अनुसूत्र। ठीक है ना, तो देखिए किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या सरलतम रूप में व्यक्त करता है उसे हम लोग सरल सूत्र या मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अनुसूत्र या रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक का अनुसूत्र कहते हैं। ठीक है ना, तो ये था आपका फिजिक्स का सारा क्वेश्चन आपको बता दिए हम। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी 4 बता दिए और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको हम बता दिए। अब प्यारे बच्चों हम चलते हैं बायोलॉजी की ओर। तो बायोलॉजी में क्या है, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। ठीक है ना, तो देखिए वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ठीक है, तथा जिनका आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव के सीधे संपर्क में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा जीवाणु कोशिका, नीले हरे शैवाल, ये बच्चों हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है बच्चों, इस कोशिका को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है बच्चों, तो यहाँ पे है प्रश्नोत्तर संख्या 22 का आंसर, जो कि आपने देखा था प्रश्न संख्या 22 का क्या था क्वेश्चन बच्चों, तो लवक के प्रकार। ठीक है, तो देखिए लवक केवल और केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है वर्णी लवक, रंगहीन लवक जो भोज्य पदार्थ का संचय करता है उसे हम लोग कहते हैं वर्णी लवक, इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है बच्चों, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होता है, तो रंगीन लवक फूल, फल, बीज आदि को रंग प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, और हरित लवक क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों हरित लवक जो होते हैं पत्तियों और तने में पाए जाते हैं और ये जो पत्तियां और तनों को ये रंग प्रदान करते हैं, यही क्लोरोफिल की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ठीक है, तो ये था बच्चों लवक का प्रकार। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या, तो संयोजी उत्तक का परिभाषा आपको यहाँ पे देना था। तो देखिए वे उत्तक जो एक अंग से दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है उसे हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। मतलब कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ठीक है ना, जो हमारा जैसे ब्लड हो गया, स्किन हो गया, तो ये सारे जो टिश्यू है प्यारे बच्चों ये हमारा कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं। ठीक है ना, ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं तरल संयोजी उत्तक और एक होते हैं ठोस संयोजी तरल मतलब उत्तक। ठीक है ना, तो देखिए तरल संयोजी उत्तक जो होता है ये हमारे रुधिर और लसिका में होता है। जस्ट अभी हम आपको बोले ब्लड भी हमारा एक कनेक्टिंग टिश्यू ही है, बट कनेक्टिंग टिश्यू के अंदर भी ये एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, फिर क्या है, तो ठोस संयोजी उत्तक। ठीक है ना, तो ठोस संयोजी उत्तक क्या होता है, तो ये जो होते हैं बच्चों हमारे अस्थि में होते हैं, उपास्थि में होते हैं, लिंगामेंट में होता है, टेंडन में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर देना था। तो हम आपको बच्चों जितना सब्जेक्टिव मेरे पास में आया था बच्चों हम आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर से हम एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहे हम चैनल पर। बाय, टेक केयर, सी यू।